फोर्थ क्लास। अब नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी का है, तो हिंदी में आपके पास कौन सा चैप्टर आ रहा है? आपने चैप्टर नंबर 4 है कन्याकुमारी। चले आज आपने ये लर्न करना है। इसमें देखो आपने क्या लर्न करना है बेटा। आपके पास शब्द ज्ञान है, प्रोग्राम, कार्यक्रम, छोर, अंतिम भाग, मानचित्र, नक्शा, उत्सुकता, व्यग्रता, संगम, मिलन, स्मृति, याद, ये सब आपने लिख के देखने हैं। ठीक है। और उसके बाद जो ये है आपके श्रुतलेख, ये आपने नहीं करने। ठीक है, पे क्रॉस कर दीजिए, ये आपने नहीं करने। फिर है आपके पास सोचिए और बोलिए। ठीक है। कन्याकुमारी किस दिशा में है? कन्याकुमारी कहाँ है? भारत के दक्षिण दिशा के अंतिम छोर पर है। कन्याकुमारी में पूर्णिमा का दिन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस दिन सूर्य अस्त व सूर्य उदय व चंद्रोदय एक का उदय एक साथ देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपने। फिर सोचिए और लिखिए, आपने ये करने हैं तीनों क्वेश्चन। पापा ने बच्चे को कन्याकुमारी की स्थिति कहाँ दिखाई थी? मानचित्र पर। सूर्योदय और सूर्यास्त का मतलब क्या है? सूर्योदय का मतलब सूर्य का उदय होना और सूर्यास्त का मतलब सूर्य का अस्त होना। कन्याकुमारी के 4 स्मारक, ये भी करना है। ठीक है। फिर आपने सही उत्तर करने हैं। कन्याकुमारी भारत की किस दिशा में है? दक्षिण में। कन्याकुमारी में कितने सागरों का मेल होता है? 3। तिरुवल की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 135 फुट। फिर क्या है? किसने किससे कहा? बहुत ठंड लग रही है, किसने कहा था? नेहा ने अपने पिता से कहा। वहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ 3 संगमों का मेल होता है। दक्षिण भारत तो बहुत बड़ा है, किसने कहा था? पापा ने बच्चों से कहा था। ठीक है, ये करना है आपने। किसने किससे कहा, सही उत्तर करने हैं। उसके बाद जो आपके पास भाषा सीखो है बेटा, इसमें से आपने कुछ नहीं करना है। भाषा सीखे आपने करना ही नहीं। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? शब्दों के सही रूप पर, ये भी नहीं करना आपने, वर्णों की दुनिया। फिर देखो जो पाठ से आगे है आपने ये करना है बेटा। जो गद्यांश करवाया है, ये गद्यांश सबने लर्न करना है। ठीक है। और उसके अलावा ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना। ठीक है, ये आपने नहीं करने, आपने सिर्फ इसका गद्यांश करना है। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर, नेक्स्ट चैप्टर है आपका साइकिल से रॉकेट तक, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में भी आपने क्या करना है? आपने इसके वर्ड मीनिंग करने हैं, सोचिए और लिखिए करने हैं। श्रुतलेख आपने नहीं करने। फिर सोचिए और लिखिए करने हैं आपने। बताए कौन क्या चलाता है, ये आपने करना है। ठीक है। और फिर सही उत्तर पर निशान करना है आपने। ठीक है, नीचे दिए गद्यांश करना है। ठीक है। और जो ये भाषा सेतु है, ये आपने नहीं करना। जो आपका ये है भाषा सीखे, ये आपने नहीं करना, किसी ने नहीं करना। ठीक है। उसके बाद फिर है मित्र बना ले पेड़ हमें, ये आपने, इसके आपने सिर्फ क्या करने हैं बेटा? इसके आपने सोचिए और बोलिए करने हैं, सोचिए और लिखिए करने हैं। ठीक है, सिर्फ ये 2 करने हैं आपने। बाकी आपने सही अर्थ नहीं करने, पंक्तियाँ वगैरह कुछ नहीं करना। बाकी इसमें से आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर मैंने आपको कराया था, शरारती की बहादुरी। ठीक है, उसमें से आपने क्या करने हैं? उसमें से ये शब्दगान करने हैं, ये मुहावरे करने हैं। ठीक है, सोचिए और लिखिए करने हैं, इसके ये करना है। और ये करना है किसने किससे कहा, और सही शब्दों से वाक्य। ठीक है। और इसका ये जो गद्यांश है, आपने ये गद्यांश करना है। बाकी जो भाषा सीखो है आपने नहीं करना है। ठीक है। तो आज आपने सबने रीडर की प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर आएगा, शायद हो सकता है आपके सिलेबस में चैप्टर मैंने नहीं लिखा था, बट आपके पेपर में ये चैप्टर आएगा बेटा। तो सबने मिलके आज आपने क्या करना है? एक चैप्टर उठाना है, उसका सारा कुछ लर्न करके, लिख के, प्रैक्टिस करके मुझे लिख के एज अ होमवर्क भेजना है। आज शाम तक आपने चारों जितने भी आपके 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टरों को अच्छी तरह लर्न करके, 3 बने 4 चैप्टर बनते हैं आपके, तो चारों चैप्टरों को अच्छी तरह लर्न करके एक एक चीज़ लिख के आपने मुझे भेजना है। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बाय।